सबसे गहरा तीर जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी है, जो मैं आखिर में ही चलाऊंगा और उसके बाद तो कुछ चलता नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन उससे पहले इजाजत दीजिए मुझे कि एक दो काम बहुत अहम रह गए हैं जिसके लिए आज का ये स्टेज सजाया गया है, ये मंच बनाया गया है। वो ये है कि 5 अवार्ड, एक तवील फहरिस्त थी, लेकिन ये कमाल है निजामुद्दीन फारूकी का कि वो समझते हैं कि आप जब मुशायरा सुनने आते हैं तो वाकई आप मुशायरा सुनने आते हैं, इसका ख्याल वो रखते हैं। आज की शाम को यादगार बनाने के लिए 5 अवार्ड जो है वो खास तौर पर दिए जा रहे हैं। मैं कृपा शंकर जी से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी जहमत करें, यहाँ आ जाएं। आपके दस्ते मुबारक से आज का ये पहला अवार्ड जो मौलाना आज़ाद के नाम से मंसूब है, इसलिए कि मौलाना आज़ाद की एक ऐसी तारीखी शख्सियत थी जिसके नाम को जिंदा रखने के लिए ये एकता फोरम हर साल ऐसा अजीमुशान मुशायरा मुनक्किद करता है। हम फैजान साहब के बारे में बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कहता चाहता कि वक्त कम है। फैजान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से यकीनन एक तारीखसाज शख्सियत है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और दिल्ली में रहने के बावजूद इनका दिल उर्दू जबान और अदब के लिए हमेशा धड़कता है। अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब डॉक्टर शाह आलम साहब, जिनके बारे में मैंने अभी बहुत तफसील से बातें की थी। शाह आलम साहब जब से मैनेजिंग डायरेक्टर मर्केंटाइल बैंक हुए हैं, यकीनन बैंक ने अपनी तरक्की के एक नए रोशन, आप उधर जाइए, एक नए रोशन बाब का आगाज मुझे ये थे डॉक्टर शाह आलम साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब हम आपकी बारी है एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन। यकीनन इनका नाम लेते हुए किसी जलालुद्दीन अकबर का हवाला जो है वो जरूर देना पड़ता है। एक बड़ी पुरवकार शख्सियत, पहले लोग अखबार से सियासत में जाते थे, ये पहला शख्स है जो सियासत से अखबार की दुनिया में आया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कृपा जी निजामुद्दीन राइन साहब, हमारे शाह आलम साहब और हमारे जियाले मुश्ताक खान साहब ये अवार्ड पेश कर रहे हैं। इसलिए खामोश रहिए सिर्फ 2 मिनट। मैं कृपा जी को बताना चाहता हूं कि हमारे दरमियान ओम व्यास जी हैं, आप सवाल से उनका स्वागत करें। ओम जी बहुत बड़े संगीतकार हैं, पूरे हिंदुस्तान की आबरू हैं और संगीत मौसीकी यकीनन इंसान के लिए रूह का काम करती हैं। ये निजामुद्दीन राइन का कमाल है कि मंच को कौमी यकजहती का मजहर बनाने के लिए उन्होंने व्यास जी को यहाँ बुलाया। हमारे दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जो शायर भी हैं और यकीनन अपनी गजल आपको सुनाएंगे, लेकिन सरकारी महकमे में उनका दिल शायराना होने के बावजूद धड़कता है। मेरी मुराद मेरे भाई खालिद कैसर साहब, मैं गुजारिश करूंगा कृपा जी से कि उनकी खिदमत में एक बुके पेश करें, एक शॉल पेश। भाई डॉक्टर कासिम इमाम साहब 20 साल से मेरे साथ लगे हैं, क्योंकि अब ये बूढ़े हो रहे हैं ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि शायर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। गुलजार साहब से हम लोग सीखते रहते हैं, उन्हें देखते हैं। बस साल देना है। आओ कासिम भाई, इमरान भाई का ठीक है। ये मैंने कहा था कि उनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार है। आप सबके मोहब्बतों की धड़कन, आपके दिल की आवाज, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे उर्दू मुशायरों का एक ऐसा शोहरत याफ्ता नाम जिस पे यकीनन हम फख्र करते हैं, वो नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और मैं तो चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए, एक ऐसे जियाले हिंदुस्तानी शायर के लिए जिसने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया है, उर्दू जबान का चिराग रोशन किया है, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से और शोहरत के हवाले से। अल्लाह तबार ताला ने जो इमरान को नवाजा है, हम सब उस पर फख्र करते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां।
तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। तो लीजिए, बोलते हैं एक मिनट। ना मुंबई शहर में हुई, उसके लिए हम सभी दुखी हैं। उसमें जो बच्ची खुशबू गुप्ता है, वो खुशबू शाह, वो मेरे दोस्त की बेटी है। आज वो परिवार हमारे साथ हर प्रोग्राम में शामिल होता है, नहीं आ सका। और 14 और बच्चियां या जो उसमें मारे गए। हम चाहते हैं कि हम चूंकि जो फोरम चलाते हैं वो हिंदी मुसलमान सभी दोस्तों का है। मेरे उस दोस्त की बच्ची का अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है और वो सांचौर के रहने वाले हैं। सांचौर मैं गया था राजस्थान, जब मैं महावीर जयंती का मिशन शुरू किया था तो उन्होंने मुझे पूरे हिंदुस्तान के जैनियों में जिस तरह का उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो हम सब की जवाबदारी बनती है कि 1 मिनट के लिए खड़े होकर वो तमाम मरने वाले जो लोग हैं उनके लिए हम श्रद्धांजलि दे सकें। और मैं इमरान भाई से भी कहूंगा कि श्रद्धांजलि के लिए इस शहर को जरूर याद करें, क्योंकि ये पता नहीं ये कौन सी सरकार। उन तमाम परिवारों के लिए आप जो है मौन रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बैठ जाएं आप। कासिम भाई।